आज सभी भेली भाइयों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं, जहां पे आप लोगों को एचडीएफसी अगर आप लोग चला रहे हैं, एचडीएफसी का बीसी है या बीएफ है, तो यहां पे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है एचडीएफसी बीसी में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि सभी आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि नॉर्मल बीसी होते हैं अदर बैंकों का, तो वहाँ पे वो लोग सारे काम कर सकते हैं। उनका एटीएम अप्लाई कर पाते, यानी किसी भी प्रकार का डेबिट कार्ड वो अप्लाई कर पा रहे हैं, या बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र का उनको फैसिलिटी मिलता है। अकाउंट डायरेक्ट अकाउंट नंबर डाल के वहाँ से भी वो उनका मिनिमम बैलेंस या बैलेंस इंक्वायरी या उनका विड्रॉल डिपॉजिट सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बीसी में उस तरह का कोई भी प्रकार का किसी प्रकार प्रावधान नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली अकाउंट नंबर किसी का डाल के एचडीएफसी बीसी किसी कस्टमर का डाल के वहाँ पे आप लोग बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों का अकाउंट में विड्रॉल नहीं हो पाएगा, डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो बैंकों में होती है, लगभग जैसे कि दिनेश त्यागी जी ने उस टाइम में और बैंक का जो कर्मचारी थे, जब एमओयू साइन हुआ था और ट्रेनिंग के टाइम में भी बोला गया था कि बैंक जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम बीसी करेगा। लेकिन जब बाद में पता चला, वेबसाइट लॉन्च हुआ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि VLE नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ हद तक ये राहत दी गई है कि नया जो अपडेट आया है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में दूसरे भेली भाई को भी पता चल सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए, और मैं आप लोगों को एक अपडेट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, एचडीएफसी का एक बीसी यहाँ पे ग्रुप है, जहाँ पे आप लोगों को एक नया डीआर अपडेट आया हुआ था कि डीआर बीसी अपलोडर यूटिलिटी इज लाइव नाउ इन डिजिटल सेवा पोर्टल। लॉग इन टू डिजिटल सेवा पोर्टल, रिपोर्ट अकाउंट ओपनिंग रिपोर्ट। अंडर दिस रिपोर्ट यू कैन ट्रैक अकाउंट ओपनिंग QTD, अकाउंट डिटेल्स, एवरेज मिनिमम बैलेंस डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स, अकाउंट इन जीरो बैलेंस, KYC पेंडिंग डिजिटल अकाउंट, M2, M3 and outs, accounts eligible for FD and RD बुकिंग। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि पहले अगर आप लोग BF हैं, तो जब आप लोग किसी कस्टमर का अकाउंट खुलवाते हैं तो उन लोगों का सिर्फ आप लोग लीड ही जनरेट कर पा रहे हैं, ना कि उन लोगों का अकाउंट स्टाटस चेक कर पा रहे थे कि अकाउंट कितने दिन में हो जाएगा, या किस हद जो प्रोसेस है कब तक पहुंचा है, क्या सारी चीज़ें कुछ भी आप लोग चेक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो नया अपडेट निकल के आया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अकाउंट ओपन QTD, यानी कि आप जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं उनका क्या स्टेटस है, उसके साथ साथ अकाउंट डिटेल्स भी देख पा रहे हैं। जो अगर उनका अकाउंट ओपन हो चुका है तो अकाउंट डिटेल्स उनका भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। एवरेज मिनिमम बैलेंस कस्टमर्स का क्या है वो आप लोग भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि एवरेज मिनिमम बैलेंस एचडीएफसी में या जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अगर एचडीएफसी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो क्योंकि जो सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ तक जब वो कस्टमर जो अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करता है, तो उसके बाद भेली को जो उसका भी इंसेंटिव सेपरेटली मिलता है। तो उसके साथ साथ अकाउंट इन जीरो बैलेंस, यानी कि कौन कौन से अकाउंट में अभी तक फंडिंग नहीं हुआ है, यानी कि पहली बार भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और भी जो कस्टमर का डिटेल्स भी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, तो उस नंबर पे कॉल करके आप उसे बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट बैलेंस कम है, या मिनिमम एवरेज बैलेंस रखिए, वहाँ पर मेनटेन कीजिए, या कुछ भी ऑफर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे RD और FD, ये सारी चीज़ें वो एलिजिबल है या नहीं उनके अकाउंट। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी RD और FD में, जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तो जब आप उसका अकाउंट मोबाइल नंबर डालेंगे और अगर उनका अकाउंट एलिजिबल नहीं है FD RD के लिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली शो करते, वहाँ पे एरर आ रहा था कि ये जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या कुछ भी और प्रॉब्लम है। तो
वहाँ पे आपको एलिजिबल एफडी आरडी के लिए एलिजिबल है या नहीं वो अकाउंट वो भी शो कर जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए केवाईसी पेंडिंग एट डिजिलाइट अकाउंट, अगर आपने किसी भी डायरेक्टली आधार कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपन किए थे और उन लोगों का केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे वो भी शो हो जाएगा। तो आप लोग उसे बोल सकते हैं कि केवाईसी जाके ब्रांच में वो कर ले। और उसके साथ साथ M2 एंड M3, ये क्या है? M2 एंड M3 जो होता है वो मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है कि सेकेंड मंथ में उसका एवरेज बैलेंस है या नहीं, या थर्ड मंथ में उनका एवरेज बैलेंस है या नहीं। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो डायरेक्ट लीड जब अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है उसका आपको इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद उनका जब कंप्लीट केवाईसी हो जाता है उसका भी आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है। जब वो पहली बार फंडिंग करता है उस अकाउंट में उसका भी सेपरेटली आपको कमीशन मिलता है। देन ठीक उसी तरह आप जो सेकेंड मंथ में अगर वो बैलेंस जो मिनिमम एवरेज बैलेंस रखता है या थर्ड मंथ में वो रखता है तो सेपरेटली अलग अलग आपको रखने के बाद आपको उसका कमीशन मिलता है। तो कुल मिलाकर आपको 200 समथिंग जो कमीशन आता है अगर वो कम्प्लीटली अपना केवाईसी करवा लेता है और उसके साथ साथ एवरेज बैलेंस 3 महीने तक वो रखता है तो कंप्लीट जो अमाउंट होता है सेविंग अकाउंट का कमीशन वो VLE को मिलता है। अगर वो एवरेज मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तो बाद में जो इंसेंटिव मिलने वाला था मिनिमम एवरेज बैलेंस का वो इंसेंटिव VLE को नहीं मिल पाता। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी भी कस्टमर का VLE उनका स्टेटस वगैरह चेक नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पाएंगे कि उनका स्टेटस क्या है। अगर आपने लीड भी जनरेट किया है तो उसका स्टेटस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लाइव कि कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है जो HDFC का BF का पोर्टल है, आप लोगों को पता होगा। जब आप डिजिटल सा पोर्टल में जाएंगे वहाँ पे आपको सिंपली HDFC या लोन सर्च करेंगे तो आपको ये HDFC लोन वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये रिपोर्ट वाला सेक्शन यहाँ पे है। तो रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें पहले से थी, लेकिन नीचे जब आएंगे यहाँ पे देखिए FTNR का ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आपको FTNR पे क्लिक करेंगे। तो FTNR पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिपोर्ट होगा वो शो कर जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है अकाउंट डिटेल्स में। सॉरी, यहाँ पे FTNR पे नहीं है, आपको सिंपली उसके नीचे एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे फिलहाल मोबाइल में मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है। अकाउंट यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग स्टेटस लिखा होगा तो सिंपली आपको अकाउंट ओपनिंग स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो अकाउंट ओपनिंग स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लीड समरी और ओपन अकाउंट समरी लिखा आ रहा है। तो ठीक है, तो आपको सिंपली अगर आपने अकाउंट ओपनिंग किए थे और उनका अकाउंट भी जनरेट हो चुका था, आपको सिंपली ओपन अकाउंट पे समरी पे क्लिक करना है। और उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखा हुआ होगा। देखिए कितना अकाउंट आपने ओपन किया था, यहाँ पे कितना अकाउंट ओपन किए हैं आपने, उनका KYC कितने तक हुआ है। यहाँ पे देखिए फुल KYC कितनों का हुआ है। उनमें से देखिए मेरा जो था 10 अकाउंट ओपन हो चुका था, उनमें से जो सेकेंड मंथ का अकाउंट नॉट मीटिंग वैल्यू यहाँ पे देखिए मिनिमम एवरेज बैलेंस थर्ड मंथ में नहीं है, जीरो बैलेंस कितना अकाउंट है, एवरेज मिनिमम बैलेंस कितने में नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा जो डिटेल्स वगैरह है। तो थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स किन किन का ओपन हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगा। जो जितने भी अकाउंट मैंने ओपन किया था यहाँ पे देखिए सारे के सारे अकाउंट डिटेल्स शो हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो KYC है कुछ लोगों का बाकी है, यानी कि कंप्लीट KYC उनका जो मिनी KYC हुआ है, इसलिए तो उन लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शन है अकाउंट में। यहाँ पे देखिए जैसे कि FD/RD के लिए उनका अकाउंट एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो लोग अपना कंप्लीट KYC अभी तक किए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जैसे कि देख रहे हैं KYC इनका नॉट डन यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 8 लोगों का अभी तक KYC कंप्लीट हुआ नहीं है फुल KYC। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का सिर्फ नो लिखा हुआ है। जो दूसरा अकाउंट है वो फिलहाल मेरा ही है और मैंने अपने नाम पे एक सेविंग अकाउंट ओपन किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 2 अकाउंट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है FD/RD बुकिंग करने के लिए। लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे देखिए CSC ID यहाँ पे लिखा हुआ है, देन लीड नंबर है यहाँ पे जो लीड आपने जनरेट किया था, और कस्टमर नेम फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को अभी शो नहीं हो रहा है लेकिन बाद में वो शो हो जाएगा। और उसके बाद आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे है और किस डेट में उनका अकाउंट ओपन हुआ है। यहाँ पे देखिए लीड कब जनरेट हुआ था और अकाउंट उनका कब कंप्लीट हुआ था। देन यहाँ पे कस्टमर का कंप्लीट अकाउंट
नंबर जो है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मीट कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले चेकिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी ये अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग सारी लोगों का चेक कर पाएंगे। और मान लो किसी का आपने लीड जनरेट किया है, उनका अकाउंट स्टेटस देखना चाहता है तो सिंपली लीड समरी पे क्लिक करेंगे। तो लीड समरी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जितने भी आपने लीड किए थे उनका स्टेटस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका हमने लीड किया था वो फिलहाल रिजेक्ट हो चुका है, और किस लिए रिजेक्ट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। देखिए एड्रेस डज नॉट मैच, यानी कि जो एड्रेस उनका आधार कार्ड नंबर में है वो एड्रेस हमने नहीं डाला था, इसलिए ये यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरीके से जितने भी अकाउंट आपने ओपन किया था सारे के सारे जो रिजेक्ट हुए हैं या कुछ भी ओपन हो चुका है या वो अभी तक पेंडिंग में है स्टेटस, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें था जो कि अपडेट हुआ है बीसी पोर्टल सभी बीएफ के लिए। तो हमने बात भी की थी कि उन एचडीएफसी का जो एफआई टीम से कि उन लोगों ने बोला कि केआईसी जो है वो फिलहाल पहले क्या हो रहा था, ब्रांच में जाके उन लोगों को केआईसी करना पड़ता है। तो बाद में जब उसका अपडेट लाया जाएगा कि VLE भी जितने भी कस्टमर होंगे उनका फुल केआईसी कर पाएगा। तो ये नया अपडेट आने वाला है। फिलहाल मैं आप लोगों को सोचा कि बता दूं, लेकिन जो अपडेट था मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हुई है जो कि चेंज हुआ, जिसके ज़रिए आप लोग ये आप लोगों को कमीशन को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किनका अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं है, तो उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि आपके मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन कीजिए, ताकि वो VLE का जो कमीशन है वो आपको सही से मिल पाए और ज़्यादा से आप लोग कमीशन उस पर आ सके। ये था अपडेट नया जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो चलिए, अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। और भी कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगा मैं आप लोगों को बताने के लिए ट्राई करूँगा। तो चलिए, आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।